जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग आप लोग कैसे हैं? आशा है बढ़िया ही होंगे। तो 5 दिन से आप लोग का वीडियो नहीं मिल रहा था, किसी कारण बस नहीं मिल रहा था, लेकिन आज से रेगुलर वीडियो आप लोग का मिलेगा। जिस प्रकार से मिलता था ठीक उसी प्रकार से आप लोग का प्रत्येक दिन रेगुलर अब वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों आज वर्ण पर ही तो विचार कर रहे थे, और आज वर्ण से रिलेटेड जो भी है आज वर्ण समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण पे और मात्राएं और उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, तो साथियों चलते हैं आज अपने जो वर्क है यानी काम करना है जिस पे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या कहता है द्विगुण व्यंजन वर्ण? क्या कहता है द्विगुण व्यंजन वर्ण? क्या कहता है? ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। ड़ और ढ को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन वर्ण। यह किसी भी शब्द के बीच में या अंत में लगा होता है। कोई भी शब्द के बीच में या तो अंत में लगा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 2। कितने? 2, ड़ और ढ। यही जो है द्विगुण व्यंजन वर्ण है दोस्तों। जैसे में अगर मानना चाहते हो तो हो जाएगा सड़क। देखो शब्द के बीच में है ना पढ़ना, शब्द के बीच में है ना दौड़ना, शब्द के बीच में है ना, उसी प्रकार से समझ सकते हो पढ़। इस शब्द के अंत में है तो अंत में है ना, और इसके बाद हो जाएगा कोई चीज, मान लो कि चढ़, तो चढ़ यहाँ पर यह तो शब्द के अंत में है। तो दोस्तों क्या कहता है? द्विगुण व्यंजन वर्ण कहता है कि ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह किसी भी शब्द के बीच में या तो अंत में लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो द्विगुण व्यंजन वर्ण आप लोग का समझ में आया। और उसके बाद मात्राएं तो मात्राएं किसे कहते हैं और मात्राएं की कुल संख्या कितने होते हैं? तो कहते हैं कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में, क्या कहता है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में जिन्स और मुल्लक, व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में जिन्स और मुल्लक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी को मात्राएं कहते हैं। किसे कहते हैं मात्राएं दोस्तों? तो बोलना है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में जिन्स और मुल्लक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे मात्राएं कहते हैं। मात्राएं की कुल संख्या कितना होता है? 10। कितना? 10। तो दोस्तों मात्राएं किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में जिन्स और मुल्लक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे मात्राएं कहते हैं। मात्राएं की कुल संख्या कितना होता है? 10। कौन कौन होता है? देखो ये तो मात्राएं के चिन्ह हो गया इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जैसे में का हो गया, का को ही इस प्रकार से लिखा गया चिन्ह मात्राएं के चिन्ह में। फिर की हो गया तो की को ही इस प्रकार से लिखा गया। फिर इधर भी की, हर्षे की है, दीर्घई की, इधर से हर्षे की, इधर से दीर्घई की का ही चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, एक कु है तो हर्षो कु है, फिर दीर्घो कु, फिर की, के, कै, को, क, यही जो 10 है मात्राएं हैं। और उसके बाद उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुंह के जिस भाग से वर्णों और ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। उसे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान का नाम, उच्चारण स्थान का वर्ण। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग का समझ में आया? क्या कहता है कि मुंह के जिस भाग से वर्णों और ध्वनियों का उच्चारण होता है, मुंह के जिस भाग से वर्णों और ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज उच्चारण स्थान में क्या क्या आएगा? उच्चारण स्थान में क्या क्या आएगा देखिए दोस्तों। सबसे पहले आ जाएगा क्या? कंठ। सबसे पहले कंठ जो बोलते हो
कंठ, और उसके बाद तालु, क्या तालु, उसके बाद मृदा, कौची मुर्दा, उसके बाद दंत, दंत, उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ, क्या ओष्ठ, और उसके बाद कंठ तालु, क्या कंठ तालु, उसके बाद कंठोष्ठ, कौन कंठोष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ, और उसके बाद एक आता है नासिका। तो नासिका के यहाँ पे डिफिनेशन सुन लो, कहता है कि प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण क्या होता है, नासिका। प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण नासिका होता है। कंठ, ये तो उच्चारण स्थान गया, उच्चारण स्थान का नाम क्या क्या हो, कंठय वर्ण, कंठय वर्ण, कंठ का ही उच्चारण स्थान का नाम है कंठय वर्ण, और तालु का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य वर्ण, और मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य वर्ण, और दंत का उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, दंत्य वर्ण, ओष्ठ का उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, ओष्ठय वर्ण, तालु का उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, कंठ तालव्य वर्ण, और उसके बाद क्या हो गया, कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठय वर्ण, और दंठोष्ठ, तो दंठोष्ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दंठोष्ठय वर्ण, और उसके बाद क्या है नासिका, तो नासिका का उच्चारण स्थान का नाम क्या हो जाएगा, नासिकय वर्ण, और इसके बाद चलते हैं उच्चारण स्थान का नाम, इसी का उच्चारण स्थान का ए नाम है दोस्तों, अ और आ किसका है, उच्चारण स्थान का नाम ना वर्ण का। तो देखो कंठ जो है अ और आ के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है दोस्तों, और आधा क है आधा ख, इसमें हलांत लगा हुआ है तो समझो कि आधा क ही है, तो हो गया क, हो गया ख, हो गया ग, हो गया और घ, हो गया और अंग, जो ये सब जो किसके अकॉर्डिंग आया, कंठ के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों, या तो कंठ है वर्ण भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हर्षई और दीर्घई किसके अकॉर्डिंग आएगा, तालु के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तालु के अकॉर्डिंग, या तो च, छ, ज, झ, इ, इसमें किसके अकॉर्डिंग है, तालु या तो तालव्य वर्ण के अकॉर्डिंग। फिर हो गया यहाँ पर क्या, री, री, ट, ठ, ड, ढ, टावर गिनना, और यहाँ पर र और मूर्धन्य स, ये जो है क्या किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये जो मूर्धा के अकॉर्डिंग आ जाएगा, किसके, या तो मूर्धन्य वर्ण के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आया त, थ, द, ध, न, ल और दंती स, ये किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये जो है दंत वर्ण यानी कि दंत के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो हर्षौ दीर्घौ प, फ, ब, भ, म, ये किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ओष्ठ के अकॉर्डिंग, किसके, ओष्ठ यानी कि ओष्ठ के अकॉर्डिंग, इसी को ओष्ठ है वर्ण भी बोल सकते हो, ओष्ठ है वर्ण। ए को क्या कहते हैं, ए और ए को क्या कहते हैं, ए को कंठ तालव्य वर्ण, ए को क्या कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण। ओ और औ जो है, ओ और के कंठोष्ठ है वर्ण कहते हैं, ओ और औ को कंठोष्ठ है वर्ण। और उसके बाद नासिका, तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग को पांचवा वर्ग क्या होता है, नासिका। देखो पांचवा है ना, ये भी पांचवा है, ये भी पांचवा है, ये भी पांचवा है, ये भी पांचवा, देखो ये पांचवा हो गया, फिर यहाँ पे ए पांचवा हो गया, फिर यहाँ पे ए पांचवा हो गया, और उसके बाद ए पांचवा हो गया, और उसके बाद ए। सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, और इससे और इससे और इससे, ठीक है। पूछ देगा कि जो यहाँ पर दंती स है, ठीक है दोस्तों, ये दंती स कौन सा स्थान में आता है, ठीक है। तो दंती स किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, दंती स यानी कि किसके, दंत के अकॉर्डिंग। और मान लो कि यहाँ पर मूर्धन्य स है, ठीक है, तो मूर्धन्य स किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो मूर्धन्य स मूर्धा के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यही रहता तालव्य स, क्या तालव्य स, तालव्य स किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तालव्य स किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तालव्य स, तो दंती स मूर्धन्य स के बाद तालव्य स भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो साथियों आप लोग का इतना समझ में आया, यही वर्ण का जो भी टॉपिक था आज समाप्त हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से बस इतना ही
विनती है कि अगर मुझसे कुछ गलतियाँ बोला जाता है तो आप लोग मुझे अपने छोटे भाई समझकर मुझे माफ़ करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या आएगा हिंदी में, शब्द विचार। क्या, शब्द विचार, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद शब्द विचार का एक एक वीडियो 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो इसी प्रकार से बना करके आप लोग के पास ज़रूर सेंड यानी कि अपलोड करेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।